शुरुआत में हम एक जोड़ा देखते हैं जिसमें पत्नी का नाम जेलन था। वे समुद्र के किनारे एक समुद्र तट पर आए थे। दरअसल वे यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं और जिस घर में वह समुद्र के किनारे रहती थी वह लगभग पानी के ऊपर था, जो पूरी लकड़ी से बना था। दरअसल जेलन की बेटी की कुछ समय पहले मौत हो गई थी, जिससे वह काफी टेंशन में रहती हैं। लेकिन क्योंकि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वह उसकी अच्छी देखभाल करता है। उसके बाद अब ये दोनों डुबकी लगाने के लिए पानी में चले जाते हैं। इस दौरान जेलन के पति के पैर में चोट लग गई, जिससे उसका खून नहीं बह पाता है। अब खून देखकर वह घबरा जाती है, क्योंकि उसे अपना अतीत फिर से याद आ गया जब वह अपने बच्चे के जन्म से पहले मर गई। लेकिन इस बार भी उसका पति उसकी देखभाल करता है और उसे वापस घर ले जाता है। अब जब जेलन अपने घर में बात कर रही थी, तभी खबरों में दिखाया जाता है कि समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देती हैं। और फिर जब वह रात को सो रही थी, तभी समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसके घर से टकराने लगती हैं। अब शुरुआत में उसे ये आम लगता है, क्योंकि यहाँ अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जल्द ही समुद्र की बड़ी लहरें उसके घर को, जो पूरी लकड़ी का बना था, अपक की गोद में ले लो। पानी आने लगता है, जिससे उसका घर अब पानी में बहने लगता है। इस सारी स्थिति से दोनों काफी चिंतित थे। बाहर उन्हें समुद्र के किनारे कुछ चट्टानें दिखाई देती हैं, जिसे जेलन अपने पति को वहां जाने के लिए कहती है। लेकिन उसका पति उसे मना कर देता है, कह रहा है कि बाहर समुद्र में बहुत तेज तूफान है, इसलिए हमें अंदर रहना चाहिए, हम डूबकर मर सकते हैं। उसके बाद वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर सुबह जब जेलन ने अपनी आंखें खोली, वह देखती है कि चारों तरफ पानी ही पानी है और दोनों अपना टूटा हुआ घर लेकर समंदर के बीच में फंस गए हैं। यह देखकर जेलन को अपने पति पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि बीती रात उसने अपने पति को भी बताया कि हमें समुद्र के किनारे की चट्टानों पर जाना चाहिए। लेकिन उसके पति ने मना कर दिया, और क्योंकि यह समुद्र के बीच में है, तट से बहुत दूर, इसलिए न तो कोई उन्हें देख सकता है, न ही कोई उन्हें बचाने आ सकता है। और क्योंकि उनका घर लकड़ी का बना था, इसलिए क्योंकि वह पानी में पड़ा था, वह भी धीरे धीरे खराब हो रहा था। इसलिए जेलन को यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजना पड़ा। लेकिन उसके पति के पैर में बहुत गहरा घाव था, इसलिए उसे तैरना नहीं आता था। उसे भूख प्यास भी लग रही थी, लेकिन क्योंकि सब कुछ डूब रहा था, अब उनके पास न तो खाने को कुछ था और न पीने को पानी। तब उसका पति कहता है कि तुझे नीचे जाकर देखना पड़ेगा, वहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हालांकि जेलन पानी में जाने से डरती है, लेकिन फिर भी वह पानी में चली जाती है, जहाँ से वह अपने साथ एक थैला लाती है जिसमें पानी था। वह पानी अपने पति को पीने के लिए देती है, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके। अब उसका पति कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि कोई हमें यहाँ खोजने आएगा। और वह बोतल के पानी को सूर्य की ओर कर देती है, और वह सूरज की किरणों से धुआं पैदा करने की कोशिश करती है, ताकि धुआं देखकर कोई उसे बचाने आ जाए। लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हुई। अब वह इतनी बड़ी समस्या में फंस गई थी, लेकिन फिर भी उसमें हिम्मत थी और वह बहुत खुश थी। और ऐसे ही वह वहीं लेट जाती है। अब वह हेलीकॉप्टर की आवाज सुनती है, जिसे सुनकर जेलन बाहर आ जाता है और देखता है कि हेलीकॉप्टर सच में आसमान में उड़ रहा है। लेकिन किस्मत इनसे कोसों दूर है, इसलिए हेलीकॉप्टर उन्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए वे जेलान की आंखों के सामने वहां से चले जाते हैं। हालांकि वह चिल्ला रही है, वह उन्हें बुलाने के लिए हाथ हिला रही है, लेकिन वह इसे नहीं देख सकती। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि उनसे कुछ मील की दूरी पर एक जहाज है। इस बार भी वह उन्हें बुलाने के लिए हाथ हिलाती हैं, लेकिन दूरी की वजह से जहाज उन्हें दिखाई नहीं देता। इतने में उसके पति की भी आंख खुल जाती है, जो एक बार फिर बोतल से धुआं निकालने की कोशिश करता है। इस बार भी यह काम करता है, क्योंकि धुआं उड़ना शुरू हो गया था। लेकिन इससे पहले कि जहाज इस धुएं को देखे, जहाज मुड़ गया था। वह उनसे बहुत दूर चली गई थी, जिससे दोनों एक बार फिर बहुत दुखी हो जाते हैं। साथ ही उनकी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो आग उन्होंने धुआं उठाने के लिए थे जलाई, ही अब उनके पूरे घर में फैल गया था। इसलिए सब कुछ जलने लगता है। आग बढ़ रही थी, इसलिए उन्हें घर के नीचे पानी में कूदना पड़ रहा है। पानी में कूदने के बाद वे अपना पूरा घर जलता हुआ देखते हैं, जहां कुछ समय पहले जान बचाने के लिए उन्होंने वहां शरण ली थी। उनके सामने लकड़ी के कुछ टुकड़े पड़े थे, जिसकी मदद से वे पानी में तैरते हैं। लेकिन क्योंकि उसके पति के पैर में गहरा घाव था, जिससे उसका खून बह रहा था, खून की गंध वाली शार्क वहां आने लगती हैं। उन्हें देखकर वह कहता है कि हमें शीघ्र ही लकड़ी के एक बड़े टुकड़े पर बैठना पड़ेगा। इधर उधर देखने पर उन्हें लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई देता है, उनसे कुछ मील की दूरी पर। और अब इससे पहले कि शार्क उन पर हमला करे और उन्हें अपना शिकार बनाए, वे जल्दी से उस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ जाते हैं, जहां शार्क भी उनके पास पहुंच जाती है। लेकिन ये लोग देखते हैं कि ये शार्क नहीं है, लेकिन वे डॉल्फिन हैं। इसलिए हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि वे शार्क हैं।
अब वे दोनों उस लकड़ी के टुकड़े पर लेट गए और मदद की प्रतीक्षा करने लगते हैं। जरीन कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ, क्योंकि यदि मेरा बच्चा न मरा होता, मैं टेंशन में न होता, तो हम यहाँ छुट्टियां मनाने कभी नहीं आते। जिस पर उसका पति कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, उम्मीद मत खोइए, हम यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे और एक बार फिर हम खुशी से रहेंगे। अब बात करते करते ये लोग सो जाते हैं और जब जरीन अपनी आंखें खोलती हैं तो वो ये देखकर काफी डर जाती हैं उसकी लकड़ी का टुकड़ा उसके पति के लकड़ी के टुकड़े से बहुत दूर चला गया है। साथ ही पति के पैर से तेजी से खून निकल रहा है जो पूरे पानी में फैल गया है। पति की तबीयत बिगड़ रही थी, इसलिए वह किसी तरह उस तक पहुंचना चाहती थी। तभी वह पानी में कूद जाती है और अपने पति के पास जाने लगती है लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े की मदद से। लेकिन अब यहाँ असली शार्क भी आ गई थी। खून को सूंघते हुए वह उन पर हमला करती है, जिससे उसका पति भी लकड़ी के टुकड़े से नीचे गिर जाता है। लेकिन किसी तरह जरीन लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ जाती हैं और अपने पति को भी ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक शार्क उस पर कई बार हमला कर चुकी होती है। यह देखकर जरीन लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को चप्पू बना लेती है और लकड़ी का वह बड़ा टुकड़ा ले जाता है, जिस पर वह खुद सवार है और उसका पति उस पर लटक रहा है। और क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसकी आंखें लग जाती हैं। उसका पति भी सुख की अवस्था में उस लकड़ी के टुकड़े पर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब जरीन ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि हम समुद्र के किनारे हैं। वह बहुत खुश थी, इसलिए वह अपने पति को जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वह नहीं जागा, जिससे वह समझ जाती है कि अब मेरे पति की मौत हो चुकी है। इस बात से तो बिल्कुल हार मान ली थी, टूट जाता है। तभी वह उनके गले लगकर रोने लगती हैं, क्योंकि कुछ समय पहले उसने अपने बच्चे को खोया था और आज अपने पति को भी। इन सब के लिए वह खुद को जिम्मेदार बताती हैं। अपनी टेंशन के चलते उसने अपने पति को आप बीती सुनाई थी कि वो इस आइलैंड पर इसलिए आई ताकि जरीन का दिल धड़क सके, और वह इतनी घबराई हुई थी कि जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे वह वहीं गिर जाती है और होश में भी आ जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वह देखती है मेरे पति की लाश यहाँ किनारे पर नहीं है, क्योंकि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसे वापस पानी में ले जाती हैं, जहाँ मौत है, यानी बड़ी बड़ी खूनी शार्क हैं। अब जरीन पानी में अपने पति की लाश देखती हैं, और क्योंकि वह उसके नियंत्रण में नहीं है, वह अपने पति के शव को वापस लाने के लिए पानी में जाने लगती है। इसी बीच एक शार्क उस पर हमला कर देती है और उसके पैर को काफी जख्मी कर देती है, जिसकी वजह से वह अपना ख्याल रखती हैं और वापस किनारे पर आ जाती हैं। वह देखती है कि रेत उसकी ओर उड़ रही है। तभी उसे एक चट्टान दिखाई देती है, जिससे वह जल्दी लेकिन बड़ी मुश्किल से उस पर चढ़ पाती है। तभी वह देखती है कि एक आदमी गोल नाव में पानी में लेटा हुआ है, क्योंकि वह मछुआरा है और यहाँ मछली पकड़ने आया है। उसे देखकर जरीन बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे अपने लिए एक उम्मीद मिल रही थी। वह जल्दी से अपनी नाव में जाती है और सबसे पहले उसे जगाती है, और फिर वह समझाने की कोशिश करती है कि मेरे पति की पानी में डूबकर मौत हो गई है, क्योंकि वह बहुत घायल हो गया था और अब मैं यहाँ इस द्वीप पर फंस गया हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन वह आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वह अंग्रेजी नहीं समझता। जरीन बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाती हैं कि देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे मदद की जरूरत है, जिसे कहते हुए वह अपना घायल पैर भी दिखाती हैं, जिस पर आदमी दवा लगाकर उसे नरम कर देता है। अब क्योंकि वह मछुआरा है और यहाँ मछली पकड़ने आया है, इसलिए वह अपना जाल लगाने के लिए पानी में कूद जाता है और समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है। नीचे आने के बाद भी वह जाल बिछा रहा था, तभी शार्क ने उस पर हमला कर दिया। इससे पानी में हलचल होती है, जिससे जरीन समझ जाती है कि शार्क ने उन पर हमला कर दिया है। इसलिए वह चिल्लाती है और उसे बुलाती है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर बाद वह पानी के पास आ जाता है, लेकिन जख्मी हालत में, साथ ही पानी में खून फैला हुआ था, क्योंकि जब शार्क ने उस पर हमला किया तो उसे काफी चोटें आई थीं। अब अपनी जान बचाने के लिए जरीन पानी में कूद जाती है, ताकि वह उसे नाव पर बिठा सके, क्योंकि वह घायल हो गया है। लेकिन अब शार्क यहाँ फिर से आती है और दोनों पर हमला कर देता है, जिसे देखकर जरीन जल्दी से बोट में आ जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि वह उस आदमी को नाव में ला पाती, शार्क उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। उसे अपने साथ पानी में ले जाकर खा लेता है, जिसे देखकर जरीन भी काफी दुखी हैं और शार्क भी गुस्से में थी, क्योंकि एक बार फिर वह पहले की तरह इस नाव में अकेली हैं। अब वह सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी शार्क ने फिर से उस पर हमला कर दिया। इस नाव में जरीन को एक तेज ब्लेड मिलता है जो घूमने वाला था, जिसे वह उठाकर शार्क पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से शार्क को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन शार्क उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए वह फिर से अपनी नाव के पीछे चलने लगती है। पास आकर ऊंची छलांग लगाती है, नाव को पानी में बदल देता है
अब जरीन नाव के नीचे थी। वह बहुत डरी हुई है, क्योंकि वह जानती है कि शार्क दोबारा मेरे पास जरूर आएगी और मुझ पर हमला भी करेगा। शायद वह मुझे मार डालेगा। फिर उसे अपनी जान बचाने के लिए एक कार्ड मिलता है। वह उस तेज ब्लेड से बंधी रस्सी को अपने पैरों से बांध लेती है। अब शार्क को पता नहीं था कि वह अब कहाँ जा रही है और वह ब्लेड कहाँ जा रहा है। और जब वह नीचे से ऊपर जाती है जरीन पर हमला करने के लिए, फिर ब्लेड उसके मुंह में लग जाता है और आर पार हो जाता है, जिससे अब इस क्रूर शार्क की मौत हो गई है। जैसे ही वह मरता है खून पानी में बह जाता है। जब जरीन को पता चला कि शार्क मर चुकी है, फिर वह अपने पैरों से रस्सी को खोलती है, जिससे शार्क का शरीर रस्सी के सहारे पानी में डूबने लगता है। इसके बाद वह उसी नाव पर लेट जाती हैं और आसमान की तरफ देखती हैं। उसे यकीन है कि पास में ऐसा कोई किनारा है जहां मनुष्य रहते हैं, और तभी उसकी नाव तैरते हुए एक स्थान पर पहुंच जाती है जहां से किनारा दिखाई दे रहा था। वहां कुछ लोग थे जो सभी मछुआरे थे। उन्हें देखकर उनके अंदर खुशी की एक परत टूट जाती है, क्योंकि अब वह खतरे से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर आ गई थी। और उन मछुआरों को भी जिरेन की नाव दिखाई देती है और समझ गया कि इस नाव पर कोई है जिसे मदद की जरूरत है। अब जरीन भी आसमान और उन लोगों की तरफ देखती हैं और चैन की सांस लेती हैं। हालांकि उन्हें अपने पति की मौत का दुख बहुत है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। वह चाहकर भी उसे वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन अपने पूरे सफर में उसने एक बात सीखी थी, जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा उस कठिनाई से लड़ो, क्योंकि जो अपनी मुश्किलों से लड़ते हैं जीवन निश्चित रूप से उन्हें जीने का एक और मौका देता है, जैसे जरीन को मिला। क्योंकि अगर उसने शार्क को छोड़ दिया होता, हिम्मत छोड़ देती, तो आज मर जाती। लेकिन उसने शार्क से लड़ाई की और अंत में उसे मार डाला, और अब उसके पास एक नया जीवन है जिसे वह जीना चाहती है। इसमें कोई शक नहीं कि उसने अपने बच्चे और पति को खो दिया, लेकिन वह समझ गई है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो, मनुष्य हमेशा नहीं रहता है। एक दिन सबको मरना है, हमें संसार छोड़ना होगा। इसलिए जीवन का सुंदर उपहार जो हमें मिलता है, हमें इसे खुशी से जीना चाहिए। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। अपनों के जाने के बाद उदास नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको धैर्य रखना चाहिए। और इसी संदेश के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।